चल यार जल्दी कर। पबजी खेलनी है, पबजी खेलनी है। बहुत बोल रहे हैं। Hi guys, welcome back to my channel Tarneek. I hope all of you are doing well. You all are great, safe, happy at your place. So this is part 2 of my pregnancy story. So we are shooting on same day, इसलिए same तरीके से हम बैठे हैं. सेम ड्रेस है। Same हाँ same day ही हम लोग अब से shoot कर रहे हैं. आप बैठे हैं बड़ी मुश्किल से बिठाया है. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, do subscribe it, like the video if you will like it, and share the video as well. And let me know in the comment section below आपको ये video कैसी लग रही है. So now let's continue this video. So अच्छा ये जो Genesis में जो ये ऐसी वो बना के देते हैं, ऐसे एक फाइल आपको बना के देते हैं कि जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड रहता है. बट आफ्टर 3 months बना के देते हैं ना. आफ्टर 3 months बना के देते हैं. उससे पहले वो आपको ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस पे लिखते हैं. आफ्टर 3 months सब कुछ वो लोग ऐसे फाइल वगैरह बना के देते हैं. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया दैट हाउ वी गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड हमने कौन सा डॉक्टर करा एंड विच हॉस्पिटल वी आर गोइंग फॉर दिस. और नाउ इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर. मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था. अच्छा एक स्कैन मेरा ऑलरेडी हो चुका है जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन था, जिसमें फीटल कितने टाइम का हो चुका है, मतलब कि प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है, फीटस जो है कितने टाइम का हो चुका है, तो आपकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है वो पता लगता है. सो वो स्कैन मैंने करवाया था. एंड देन हम 27th of January को हम डॉक्टर को दिखाने गए थे. वो तो उन्होंने देखा सब कुछ, दैट कंफर्म हुआ कि यस यू आर प्रेग्नेंट. ये तो मुझे पता ही था. देन उन्होंने नेक्स्ट स्कैन लिख के दिया था ना. नेक्स्ट स्कैन लिख के दिया था 27 को गए थे ना. हाँ तो नेक्स्ट स्कैन वही उन्होंने नॉर्मल चेकअप करा, बीपी एंड वेट उन्होंने चेक करा एंड फिर उन्होंने स्कैन लिख के दिया था, दैट इज NBMT स्कैन. और उसके साथ होता है डबल मार्कर टेस्ट. ऑल्सो उन्होंने मुझे कुछ वायरस के टेस्ट भी बोले थे, जो कि ब्लड टेस्ट होता है, वो भी उन्होंने मुझे करवाने को बोला था, है ना. ब्लड टेस्ट अराउंड 10 या 12 ब्लड टेस्ट होते हैं वायरस के, जिसमें थायराइड वगैरह भी इंक्लूडेड होता है. वायरस के जितने भी टेस्ट होते हैं वो भी सब इंक्लूडेड होते हैं. हीमोग्लोबिन वगैरह वो सब कुछ होता है ना आपका टेस्ट वगैरह. ब्लड ग्रुप होता है, हीमोग्लोबिन कितना है, इससे पता लगता है एनामिक हो या नहीं हो. और जो NBMT स्कैन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. NBMT स्कैन जो होता है, NBMT जो स्कैन होता है वो होता है वो जो फीटल होता है, जो फीटस होता है उसका, उसमें डाउन सिंड्रोम कोई प्रॉब्लम है या नहीं वो चेक करने के लिए होता है. और डाउन सिंड्रोम जो होता है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है. जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स होते हैं वो उनमें काउंट होते हैं. वो नेचुरली होते हैं. उनका कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक आई थिंक पूरे वर्ल्ड में नहीं है उसका शायद ट्रीटमेंट. तो वही चेक करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो NBMT स्कैन करवाने को बोलते हैं. एंड जो डबल मार्कर टेस्ट है वो भी सेम ही होता है, बट ये वो अल्ट्रासाउंड में होता है NBMT स्कैन, और डबल मार्कर होता है वो ब्लड के थ्रू होता है. तो दोनों की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैच करते हैं, उससे वो एक रिजल्ट वगैरह निकालते हैं. और जो दो स्कैन्स होते हैं, ये जो डबल मार्कर होता है ये ब्लड से होता है, ये मॉर्निंग में होता है. और जो वो पहले होगा वो पहले होता है ब्लड टेस्ट, वो पहले होता है. और जो NBMT स्कैन होता है आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ डबल मार्कर टेस्ट, वो उसी दिन ही होता है. ये और डे स्पेसिफिक होता है, उसी दिन ही आपको करवाना पड़ता है जिस दिन आप डबल मार्कर टेस्ट करवाओ. डबल मार्कर की जब रिपोर्ट आती है एंड देन वो आपको रिपोर्ट पहले बोलते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट की आप रिपोर्ट दो, एंड देन वो स्कैन के लिए आपको अंदर भेजते हैं. तो वो दोनों चीजें मैच होती हैं एंड देन वो एक फाइनल रिजल्ट पे आते हैं कि कोई कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी है
फीटस में या नहीं है, तो वो उससे रिलेटेड होता है। तो मेरा जो स्कैन हुआ था इट वाज नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आया था जो मेरा स्कैन था, डबल मार्कर वाला भी, और मेरा जो स्कैन लेवल 1 स्कैन जो होता है NBNT, वो भी मेरी रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। और ये वीक पे भी स्पेसिफिक होता है, ये 11 to 13। हाँ, ये 11 to 13th वीक के बीच में करवाना होता है। 11 to 13th वीक के बीच में ही आपका ये लेवल 1 वाला जो स्कैन है वो होता है, और ये जरूरी होता है। एंड इस रिपोर्ट में आपको जो भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, मतलब जो एमनियोटिक सैक होता है जिसमें जो बच्चा होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और वो उसकी जो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉपरली या नहीं हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। हाँ, क्योंकि वो एमनियोटिक सैक ही जो होता है मेन जिसमें बच्चा होता है वो सबसे ज़रूरी होता है, और बाकी सब कुछ इसी में यही बताया था। और इवन आपको आसपास की जो डिलीवरी डेट होती है वो भी आपको स्कैन्स के थ्रू पता लग जाती है, मंथ पता चलता है, डेट स्पेसिफिक नहीं होता। हाँ, मंथ का पता चलता है कि इस मंथ के आसपास आपकी हो जाएगी। चले, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कोई पहले ही स्टार्टिंग में बता दे कि आपकी नॉर्मल होगी डिलीवरी या सी सेक्शन होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल एंड टाइम पे ही आपको जो आपकी कंडीशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मल होगी। अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी विदाउट कॉम्प्लिकेशंस रही है तो ये मत सोचना कि आपकी नॉर्मल होगी या आपका सी सेक्शन ही होगा, यू आर वेटी तो आपका सी सेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक जो मैंने देखा है, क्योंकि ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं कि जिनकी विदाउट कॉम्प्लिकेशंस रही है, उनका वेट भी बहुत नॉर्मल है, सब कुछ पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई है, लेकिन एंड में आके ऑपरेट ही हुआ है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस है। ये किसी के हाथ में नहीं है, ना डॉक्टर के हाथ में है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं करते, ऐसा कुछ डॉक्टर को बहुत आसानी होती है, सीधा पेट को फाड़ा और बच्चा निकाल दिया। ऐसा नहीं होता, टाइम उल्टा फाड़ने में ज्यादा लगता है, दूसरे में कम लगता है। मैंने अपने डॉक्टर से ये बात भी करी थी। मैं हर बार जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मैं बड़े सारे क्वेश्चंस लेके जाती हूँ, और मैं पूछती हूँ, मुझे भी बोलती हैं कि मेरा क्वेश्चन जो बड़ा अजीब सा था उनसे, मैंने उनको ये लिखा था कि अगर सी सेक्शन होता है तो जो क्या बोलते हैं स्टिचेस होते हैं तो वो डिजॉल्वेबल होते हैं या निकलवाने पड़ते हैं। तो उनका आंसर ये था कि तुम पहले ही सोच के बैठी हुई हो कि तुम्हारा सी सेक्शन ही होगा। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सोच के बैठी हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, मतलब मुझे प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से प्रिपेयर हूँ, इफ इट विल बी अ नॉर्मल डिलीवरी और इट इज अ सी सेक्शन डिलीवरी, वो एंड में ही पता लगेगा। क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ था, पूरी प्रेगनेंसी उसकी नॉर्मल गई है, बिल्कुल एकदम फाइन विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उसको, बट एंड में आके उसको लेबर पेन नहीं हुई। जो आप कायरा देखते हो मेरे चैनल पे, कायरा की मम्मी जो है मेरी सिस्टर है, तो उसका एंड टाइम पे आके आई थिंक क्या हुआ था, सी सेक्शन हुआ। हाँ, सी सेक्शन ही हुआ था, लेकिन उसका क्या हो गया था, फीटल हार्ट रेट जो भी थी वो कम हो गई थी, है ना, हार्ट रेट थोड़ा आराम से स्लाइटली, मतलब वो डॉक्टर कहते हैं कि विल नॉट, पूरे 9 मंथ्स मतलब पूरे 40 वीक्स कंप्लीट हो गए थे, बट उसको लेबर पेन नहीं आई थी। तो वो डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला कि वे तो वो सुबह से ही गई थी, एंड वो 8 बज गए थे उसको, है ना, 8 बजे 8:15 बजे कायरा हुई है, 8:15 पे कायरा हुई है। तो उसको भी मतलब उसका फीटल हार्ट रेट कम हो रहा था, और आई थिंक LFT काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो 2-3 चीज़ें ऐसी हुई थी, तो उसलिए उसका जो था वो सी सेक्शन करना पड़ा था। हालांकि 15 मिनट लगे, और उसमें जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, नॉर्मल में भी नहीं लगता ज़्यादा टाइम, तो उसका भी यही सेम चीज़ है। हमें लगता था कि इसका नॉर्मल ही होगा, शी इज़ फाइन, शी इज़ हेल्दी, सब कुछ ठीक है, बट नहीं, एंड में आके जो फीटल पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड करता है, उन दोनों की कंडीशन कैसी हो रही है, तो उसको देख के डॉक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि भी क्या होगा, मतलब आपका नॉर्मल होगा या क्या होगा। सो लेट्स गेट बैक टू माई स्टोरी। सो मेरी जो ब्लड रिपोर्ट भी थी सब मेरी ठीक आई थी, जो वायरस वाली रिपोर्ट थी इट वॉज ऑल फाइन, सब कुछ ठीक था।
कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थायराइड भी मेरा ठीक आया था। अगर थायराइड ना ठीक आता तो उसमें ये होता है कि वो मेडिसिन चलती है उसमें। मेडिसिन चलती है। थायराइड जो होता है 4 जो होता है TSH लेवल होता है, 4 से कम वो होना 4 से कम होना चाहिए। और 4 से अगर इन केस अगर ज्यादा भी हो जाए तो मेडिसिन चलती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स मुझे ऐसा कुछ नहीं आए थे। मतलब कि मुझे कोई जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो इश्यूज होते हैं, इश्यूज मतलब कि नोजिया, वॉमिट आना एंड मॉर्निंग सिकनेस, मुझे ऐसी कुछ भी नहीं थी। टचवुड मुझे कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ना ही मुझे एक बार भी वॉमिट आई। एक बार वॉमिट आई थी ड्यू टू आई थिंक मैंने कुछ ऐसा खा लिया था, उस वजह से आई थी। और वो दूसरी वाली थी, मतलब जो नॉर्मल हम कुछ गलत खा लेते हैं ना, वो हमको पचता नहीं है, तो वो वाली आई थी। अदरवाइज मुझे वॉमिट बिल्कुल भी नहीं हुई, मुझे मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं हुई। बट भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। वो अभी भी लगती है, वो अभी भी लगती है, लेकिन मुझे भूख बहुत ही ज़्यादा। वैसे ऐसा बोलते हैं कि कहते हैं जो, लेकिन बट इट्स अ मिथ कि आपको अब आप 2 जने हो तो आपको 2 का खाना खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी भूख लगती है आपको उतना खाना चाहिए, राइट? मैंने डॉक्टर से भी यही चीज़ पूछी थी। बट मुझे जनरली बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, और मैं इवन लगती भी है, पर मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मैंने डॉक्टर से पूछा तो शी सेड कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाओ, हेल्दी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना तुम्हें घर का खाना जितना खाना है तुम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। बट जो 2-3 चीज़ें हैं जो बोलते हैं जिसकी मतलब वो गर्म, क्या तसीर जो होती है इनकी गर्म होती है, तो वो ही आपको नहीं खाना। ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो मना किया था। कॉफी के लिए मना नहीं किया कि फाइन, उन्होंने मना नहीं करा था, बट शी सेड इट शुड बी इन अ लिमिट। तो मैं चाय, मेरे को बहुत ज़रूरी है, चाय मैं पीती हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, उसके अलावा हमने कुछ नहीं पिया। कोक भी जो है, मैं मतलब कोक के बिना नहीं रहती थी, लेकिन मैंने वो भी 2 या 3 बार ही पी है अभी तक, ज़्यादा बार नहीं। टिल अभी तक, हाँ, टिल 7 मंथ हमने 3 मैक्सिमम 3 बार 3-4 बार पी, 3 या 4 बार पी। हमने नहीं पी। एंड जो हम पीते हैं वो अरोड़ा लेमन है, जो कि जिसमें कैफाइन नहीं होता। वो मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, जब ज़रूरत होती है तभी पीती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पीती हूँ। वो भी गर्मियों में स्टार्ट करी है, गर्मी लगती है इसलिए। सो जैसे सब नॉर्मली कहते हैं कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं फर्स्ट मंथ में। बट मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था, जिसको सब बेबी मून बोलते हैं, दैट्स योर हनीमून पीरियड ऑफ क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, बट मेरा नहीं था। मेरे को सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो हुई हैं। वो मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ही आप सबको बताऊँ, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में सब कुछ बनाऊंगी ना, बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत मुश्किल है इतनी देर बैठना, मुश्किल है वीडियो बनाना, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इतनी देर बैठना। तो हम बीच में रेस्ट ले लेके ही बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि इतनी देर नहीं मैं बैठ सकती। सो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 0 वीक से लेके आपका 13th वीक तक होता है। सो जो मैं ऐप देख रही हूँ, जो मैं ऐप यूज़ करती हूँ, वो मैं ऑलरेडी वैसे अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। 3 ऐप्स हैं जो आई प्रेफर, बट आई मोस्टली रेफर हीलोफाई ऐप। बहुत ही सही है, उसमें Q&As भी होते हैं, बहुत इजी ऐप है, इजी टू अंडरस्टैंड ऐप है। काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो अपनी क्वेरीज रखती हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं जो आपको आंसर करते हैं। काफ़ी सारी मॉम्स होती हैं, काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको डेली टिप आती है, वीकली टिप भी आती है, काफ़ी कुछ आता है कि। और मोस्टली जो मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं वो उससे मैचिंग होती हैं, है ना? लाइक वही होता है कि जो जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें होती हाँ, हैं, कॉमन होती है, चेंजेस होते हैं, उसके बारे में लिखा होता है। क्या खाना है क्या नहीं खाना, हाँ, उसके वो बारे सब में चीज़ें लिखा होता है। कैल्शियम, प्रोटीन एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो फ्रॉम जब से मेरी जो प्रेगनेंसी कंफर्म, लाइक स्कैन मेरा फर्स्ट हुआ था, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट लिखी थी, फॉलिक एसिड लिखा था, जो कि फॉलिक एसिड आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लेना होता है, जो फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। एंड फॉलिक एसिड लिखा था उन्होंने, आई थिंक मेडिसिन का नाम सिस्फॉल एक्टिव है ना, सिस्फॉल एक्टिव, जो मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज वेरी फाइन फॉर मी। हाँ, जो फर्स्ट टाइम पे आपको जो एक होता है कि लाइक स्ट्रेच
रहना आपका पेट टाइट रहना, और आप उल्टे होके नहीं सो सकते, जो मैं बिल्कुल उल्टे होके सोती थी, लेकिन उल्टे होके मैं प्रेगनेंसी के बाद नहीं सो पा रही थी, नहीं सोना होता। आपको साइड भी सोना होता है, या Side लेफ्ट से, साइड या या राइट साइड सोना wherever you होता है। comfortable, और स्ट्रेट भी नहीं सोना होता, सीधा भी नहीं सोना होता, क्योंकि उससे पीठ पे कहते हैं इफेक्ट पड़ता है बहुत इफेक्ट ज्यादा। आता है। और मैं लिटरली जब भी स्ट्रेट सोती हूँ तो उठ के मेरी पीठ दर्द होती ही होती है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, उठ नहीं पाती हूँ। वो आई थिंक सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए तो बस यही सब कुछ था, एंड आई वाज वेरी फाइन, फूड वाज वेरी नॉर्मल, नॉर्मल नहीं एक्स्ट्रा नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं 2 का खाती थी, मुझे जितनी भूख लगती है मैं उतना खाती थी। डॉक्टर ने स्पेशली मना करा था फॉर चाइनीज फूड बिकॉज इट कंटेन्स अजीनोमोटो चाइनीज जो आपको सॉल्ट। नहीं खाना होता, चाइनीज सॉल्ट होता है, जो इसीलिए नहीं खाना होता बिकॉज इट इफेक्ट्स योर फीटल ग्रोथ बहुत कम हो जाती है आपकी, या रुक जाती है अजीनोमोटो की वजह से अगर आप ज्यादा खाते हो। तो ये बोला था। और एक डॉक्टर ने जिनके पास मैं गई थी, उन्होंने तो मुझे ये बोला था कि अगर आप मैगी या नूडल्स ना ये सब कुछ खाओगे तो बच्चे के हाथ पे कट पड़ जाएंगे। मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, इफ यू नो, इफ इट इज रिलेटेबल तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन मुझे इस चीज के बारे में मेरा अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है, माय प्रेगनेंसी स्टोरी पार्ट फर्स्ट, लिंक विल बी एट द एंड और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप पार्ट 1 भी देखोगे तो आपको पार्ट 2 सही से समझ में आएगा, और ये पार्ट 2 है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है वो पार्ट 3 होगी, दैट इज माय सेकंड ट्राइमेस्टर, जो कि ऑब्वियसली ओवर हो चुका है, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। थर्ड ट्राइमेस्टर शायद मैं ना कर पाऊँ बिकॉज राइट नाउ आई एम इन थर्ड ट्राइमेस्टर, तो थर्ड ट्राइमेस्टर प्लस डिलीवरी वो बाद में ही आएगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक की ही मैं बनाऊंगी, है ना। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ही। That's it for this video. I hope you like this video. Please do like, share and comment. And subscribe to my YouTube channel for more such videos, vlogs. And yes, we will see you in our next video, next part. Till then, take care.